हेलो फ्रेंड्स। एकदम फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना, वो ले रहे हैं। चार पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, सो मैं दे रहा हूँ अभी। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 + i। नाउ यू वांट टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत जगह पे यूज होता है। तो डायरेक्टली वैसे आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग एक मेथड फॉलो करेंगे। ये मेथड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। सो हम क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो इफ यू कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, देन यू आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो x है वो 1 आएगा, i के साथ जो y है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई है, सो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। नाउ वी कैलकुलेट r। r इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ फ्रॉम दिस वी कैलकुलेट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज एक्स अपॉन आर। साइन थीटा क्या होता है? इट इज वाई अपॉन आर। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ये जो x है वो आपके पास है 1। आपने r को कैलकुलेट किया √2। साइन थीटा के लिए ये y की वैल्यू है 1। ये आ जाएगा √2। तो यहां से एक्चुअली आपको मिल जाएगा टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, बिकॉज इट इज +1। सो थीटा इक्वल टू π/4, r इज इक्वल टू √2। सो देयर फॉर z इज इक्वल टू, ये आता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? r की वैल्यू आपको मिली √2 cos थीटा, सो दिस इज cos π/4 प्लस i sin π/4। तो ये आपके लिए रहेगा आंसर बी। सो ये परफेक्ट है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू वांट टू फाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। सो ये एक टेक्निक अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। टू फाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1, सो हम लोग क्या करेंगे? वी स्टार्ट विथ एफ एक्स। ये जो भी इक्वेशन है, उसको लेफ्ट हैंड साइड जो ये x का एक्सप्रेशन है उसके लिए हम एफ एक्स ले लेते हैं। सो x³ माइनस 3x+2। देन वी कैलकुलेट। अभी आपको कैलकुलेट कौन सा करना है? 1 रूट की मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है। सो एफ ऑफ 1 हम फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या? x के बदले में 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो दिस इज 1³ माइनस 3 × 1 + 2। कोई भी क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको यही मेथड फॉलो करनी है। तो इसके लिए मेथड दे रहा हूँ, अदरवाइज आंसर फटाफट मिल सकता है, लेकिन नहीं, हम लोग यही फॉलो करेंगे। सो ये आ जाएगा 2 - 3 + 1, सो 3 - 3, सो दिस इज 0। सो एफ ऑफ 1 0 आया, मतलब रूट तो है। अभी हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? x³ है, तो ये 3 आगे आ जाएगा। x 3 - 1, तो डायरेक्टली लिखेंगे 2 माइनस 3x। x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो 3 का 3 और 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज अभी एफ डैश 1 कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज एफ डैश 1? एफ डैश 1 जो है वो आपको क्या मिल जाएगा? 3, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3, सो दिस इज अगेन 3 - 3, तो ये आ गया 0। देन वी कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? 6x मिलेगा, और 3 का डेरिवेटिव 0। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा एफ डैश 1। एफ डैश 1 जो है वो यहाँ पे आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 6 × 1, तो ये आ गया 6। सो दिस इज नॉन जीरो। तो जो पोजीशन, जो नंबर की डेरिवेटिव पे
आपको जीरो मिलता है। ये कौन सी नंबर की डेरिवेटिव पे जीरो मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है आपको? सेकंड नंबर के डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिल रहा है। F1 जीरो मिला, एफ डैश जीरो मिला, बट सेकंड डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिला। तो इसके लिए ये जो रूट है x इज इक्वल टू 1, उसका मल्टीप्लिसिटी आएगा 2। सो इसका आंसर है 2। सो ये है नेक्स्ट आंसर। परफेक्ट। देन फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक साथ तीन क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ऑल द थ्री क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, और ये टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो ये वेरिएशन, सो ये वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब जिसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये टाइप का है, -1, अभी 2, फिर 3, फिर 3, फिर -1, फिर मैंने एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, तो ये साइन मैंने अपने हिसाब से लिया है, लेकिन आप देख लेना। तो यहां से जब साइन चेंज होती है, जब साइन चेंज होती है, राइट, तो माइनस से प्लस आई, मतलब ये वेरिएशन हुआ, तो ये +1 लिख सकते हैं हम लोग। यहां पे वेरिएशन नहीं है, ये साइन चेंज नहीं हुई है, सो ये जीरो लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर भी साइन जीरो चेंज नहीं हुए, तो ये भी जीरो लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन ये प्लस से माइनस पर गया, ये प्लस से माइनस पर गया, तो आप लोग लिख सकते हैं +1। फिर से ये माइनस से माइनस है, माइनस से माइनस पर साइन चेंज नहीं हुई, तो ये जीरो। फिर ये आ गया माइनस से प्लस, तो ये +1। तो यहाँ पे 1 1 1 तीन बार हुआ, तो ये जो आंसर है, तीन बार वेरिएशन हुआ, सो दिस आंसर इज बी। बराबर है। ये जो पैटर्न है उसमें आपको कितनी बार साइन चेंज हुई वो कैलकुलेट करना है, और उसको बोलते हैं वेरिएशन। सो माइनस से प्लस आया तो +1 आया, प्लस से प्लस गया तो कोई चेंज नहीं, प्लस से प्लस गया कोई चेंज नहीं, प्लस से माइनस गया तो चेंज आया, माइनस से माइनस गया कोई चेंज नहीं, माइनस से प्लस आया चेंज आया। तो 1 1 1, तो टोटल तीन वेरिएशन आपको मिले। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑयलर फाइव फंक्शन। सो व्हाट डू मीन बाय ऑयलर फाइव फंक्शन? आपको शायद मालूम होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है, बट इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n। मतलब ये 17 के साथ कितने मेंबर रिलेटिवली प्राइम है? तो सिंपल सी बात है, 17 इज अ प्राइम नंबर। तो 5 of 17 अगर आप कैलकुलेट करोगे, बराबर है, तो इसका मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 17 - 1, सो दिस इज 16। इसकी जनरल फॉर्मूला एक मैं आपको लिख देता हूं। इफ p इज अ प्राइम नंबर, इफ p इज अ प्राइम नंबर, देन 5 of p जो होता है वो होता है p-1। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना। तो कोई भी प्राइम नंबर के लिए, यहाँ पे 17 है तो 17 - 1। यहाँ पर अगर 5 of 7 आपको फाइंड करना है, तो इसका आंसर मिल जाएगा 7 - 1, सो 6। अगर 5 of 5 फाइंड करना है, जो भी 5 of 23 फाइंड करना है, तो 23 - 1, डायरेक्टली प्राइम नंबर अप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। ओके। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको आता ही है। अब ये इसमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? सो ऑब्वियसली 2 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कर देना। एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर। देखिए दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स क्या क्वेश्चन है ये? अभी ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है आपके पास? देखो, द सॉम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ ये
और ये इज -3. नाउ यू वांट टू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो वो कैसे आपको चेक करना है, देखो. पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. सो ये आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ टू फाइंड द रूट्स, अभी हम लोग टू फाइंड सम ऑफ द रूट्स, तो पहले इसके जो कोएफिशिएंट है ना वो हम लिखेंगे. तो a0 इसको कंपेयर करेंगे. a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x³ सॉरी x प्लस a3 इज इक्वल टू 0. तो इसके साथ हमने कंपेयर किया. अभी आपको फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स. तो सम मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 रूट मिलेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा का फॉर्मूला होता है -a1/a0. तो यहां पे a1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कंपेयर आप करेंगे तो 2. और यहां पर आ जाएगा a0 की वैल्यू यहां पे 1. तो इसका जो आंसर है वो आएगा -2. तो ये जो आपको दिया है 3, वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. अगर आपको पूछते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा ग्यामा. और दो वाला जो है ना वो शायद पूछने का चांस नहीं है. फिर भी अगर अल्फा बीटा ये ऐसा है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा ग्यामा प्लस बीटा ग्यामा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम, और समेशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऐसा है. तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है, a2/a0. तो a2 क्या है यहां पे आपके पास -3, और यहां पे a0 जो है 1 है, तो इसका आंसर -3 है. और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछते हैं तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -a3/a0. तो अगर आपके पास a3 की वैल्यू यहां पे 1 है, माइनस साइन लेने की, और ये 1, सो दिस आंसर इज -1. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पूछा है तो आपका आंसर -1 होगा. सम ऑफ द रूट्स पूछा है तो आंसर -2 होगा. सम ऑफ प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, तो इसका आंसर -3 होगा. परफेक्ट. अभी ये थर्ड क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, वो भी इजी है और पूछा है बार बार, सो दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग यू. चलिए, तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपका हो गया थर्ड. ये भी ट्रू फॉल्स है, चेक करना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो ये जो पूछा है कि भाई b डिवाइड्स a, देन मॉड ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू a, ऐसा है. तो मेरे हिसाब से ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज, लेकिन जनरल केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों. सो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली जनरल फॉर्म में फॉल्स होगा, क्योंकि अगर आप ये लेते हो b डिवाइड्स a, सो b डिवाइड्स a मतलब इफ यू टेक 1 is a factor of, you know that, -2. 1 is a factor of -2. पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. सो 1 डिवाइड्स -2. बट क्या आपके पास है, मॉड ऑफ 1 लेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे, हियर व्हाट इज b, b इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -2. तो अगर आप ये लेते हो मॉड 1 लेस देन और इक्वल टू -2, इसका मतलब ये आपको मिलेगा 1 लेस देन और इक्वल टू -2. डोंट यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? ये गलत है ना, 1 लेस देन इक्वल टू -2 नहीं पॉसिबल है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू. So the given statement is false. The given statement is
फॉल्स। परफेक्ट, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जिसके पास से मैंने पेपर का कॉपी निकाला था वो लिखा है ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ओके, सो अगेन बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय।